हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और नाइन्थ के हिस्ट्री के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि हम लोग आज पिछले क्लास में देखा होगा, आप लोगों ने 18 मिनट के मात्र वीडियो बना पाए। क्या हुआ है, बनाते बनाते वीडियो मोबाइल ही क्या हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था, पता नहीं चला। बैटरी है ना, डायरेक्ट बैटरी के ही डाउन 100% डायरेक्ट आ गया, 5% डाउन हो गया। पता नहीं ऐसा क्या होता है, टेक्निकल फॉल्ट। पर कोई नहीं, हम लोग पीछे चलते फिर की ओर चलते हैं। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे पार्ट 3 में। आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में उसके पहले हम लोग पीछे रिवीजन कर देते हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कुछ तो दुनिया का पतन कब हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखाइए। दूसरा बताइएगा कि कोलंबस ने नई दुनिया की खोज कब किया। चलिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछते हैं, मैं 1488 में बार्थोलोमिया डिजाइन कहाँ पहुंचा था। पांचवा क्वेश्चन, भारत के खोज 1498 में वास्को डिगामा ने किया। वह भारत किसके केप ऑफ गुड होप यानी कि उत्तमाशा अंतरीप के तक से भारत किसके साथ आया था, वो नाम लिख के बताया। जब आया था कहाँ पहुंचा था, जल्दी नीचे लिख के बताइए। और वहाँ का जो शासन कौन था, जो इतना लिख के बता दीजिए। और ये भी लिखा दीजिए अक्षांश जानने के उपकरण को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी हम आपको बता चुके हैं। फिर बोलिएगा जो दिशा सूचकांक केंद्र जो था वो किसने खोजा, उसका भी आविष्कार किसने किया। ये सारे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। अगर नहीं आपको बता पा रहे हैं क्वेश्चन, तो जाके पहला वीडियो दूसरा वीडियो फिर से आप देखिए, आप एक एक क्वेश्चन बता पाएंगे। फिर भी कोई नहीं, उम्मीद करते हुए है न बता दीजिएगा आप। चलते हैं आगे, चलते हैं। इसके यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया, कैप्टन कुक ने बता दिए थे। न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता इसने लगाया था। सेबास्टिक कैबिनेट के न्यू फाइनलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया था। किसने पता लगाया था, तो सर कैप्टन कुक लगाएगा। और किसने लगाया, वो कोई बात नहीं कैप्टन कुक नहीं, सेबास्टिक कैबिनेट ने। भौगोलिक खोजों के प्रोत्साहन देने से विभिन्न यूरोपीय देशों का शासनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी ईसाबेल प्रमुख थे। इस सभी के 16वीं शताब्दी के पूर्वाधार तक लगभग समस्या दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। यहाँ चलते, नई दुनिया के अमेरिका महाद्वीप का यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया, क्योंकि कोलंबस की यात्रा के पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कौन वाली डिबिया, पीली वाली डिबिया, कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। यहाँ तक हम लोग कल कर चुके थे बढ़िया से, एक बार आप और देख सकते हैं। चलते हैं आगे। जब नई दुनिया की खोज हो गया तो उसका तो कुछ ना कुछ तो क्या होगा, परिणाम निकलेगा, प्रभाव भी पड़ेगा। कहीं बुरा प्रभाव पड़ेगा, कहीं अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसमें हम लोग देखते हैं करा भौगोलिक खोजों का परिणाम क्या क्या था। भौगोलिक खोजों का परिणाम जिसके बारे में हम लोग क्या करने जानने का प्रयास करते हैं, देखते भौगोलिक खोजों का परिणाम में क्या। सबसे पहला है व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा। दूसरा औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ। तीसरा वाणिज्यवाद का विकास हुआ। चौथा ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ। पांचवा दास प्रथा का विकास हुआ। छठा भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। इस सभी बातों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं। दोस्तों मैं आपको यही क्यों बोलूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं, क्वेश्चन करा भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड में से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से बिगल थी परस्पर संपर्क स्थापित होने लगे। यानी कि पहले जो एशिया और यूरोप के बीच में जो नहीं था, जो आने जाने का संपर्क नहीं था, रास्ता माध्यम नहीं था, जलीय माध्यम, वो सब क्या हो गया, अब स्थापित हो गया। यानी कि अब सब माध्यम बन गया। नए देशों की खोज के द्वारा न केवल नए उपनिवेश के साथ व्यापार करने का प्रोत्साहन मिला,
वरन उन्होंने वहाँ अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म और साहित्य का भी प्रचार किया। मतलब जब नए देश का खोज हुआ, जब क्या हुआ, नए खोज का देशों का क्या हुआ, खोज हुआ, तो सिर्फ व्यापार में ही नहीं प्रोत्साहन मिला, खाली व्यापार ही नहीं बढ़ा, इसके साथ साथ सभ्यता भी बढ़ा, सभ्यता संस्कृति भी बढ़ा। वहाँ उन लोगों को यूरोप लेकर आए, धर्म का भी उनका प्रचार प्रसार हुआ, प्रचार प्रसार करने लगे, का भी प्रयास किया। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभर कर सामने आया। लेकिन इसका एक नकारात्मक आया, यूरोप वाला क्या हो गया, उपनिवेशवाद हो गए। बोल सर हम कहें क्या, ये उपनिवेशवाद नहीं समझ में आता है। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में या आपके मोहल्ले में कोई अगला दूसरा गांव से या किसी और जगह से आकर ज़मीन खरीद कर क्या रहने लगे, और उसको जो कहे वही आप कीजिए, वही वो पर शासन करने लगे, आपको बुरा लगेगा कि नहीं? बोल सर बिल्कुल बुरा लगेगा। हम कि बुरा लगना वो अलग बात है, वो छोड़ दीजिए, बाद की बात है, अच्छा लगेगा कि बुरा आपका। हाँ वो कैसे कहेगा, वो कहेगा कि अपने उसी को कहते हैं क्या, वो आके रह गया था, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि आके बसा है। देहाती हम क्या कहते हैं हम लोग कि आके अलगे से बस ले, यहाँ आकर घरवा नए हली, ऐसे ही बोलते हैं देहात भाषा में। तो वही बस ना, ये यूरोप वाले तो देहाती थे नहीं, वो तो थे इंग्लिश मीडियम, हाउ इधर हाट इधर इंग्लिश मीडियम वाला थे उन लोग, तो CBSE वाला बड़वा वाला थे। तो क्या वो कहें कि हम क्या उपनिवेशवाद हैं, कॉलोनी, इंग्लिश में कॉलोनीज हैं, हम लोग कॉलोनीज स्थापित कर दिया। उम्मीद करते हैं समझ में आया। उपनिवेशवाद यानी अलग जगह से दूसरे स्थान पर आकर कहीं पर रहने लगे, उसी को क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद सिर्फ रहेगा नहीं, वहाँ पर सत्ता करेगा, शासन करने लगेगा, व्यापार करेगा, हर चीज़ पर अधिकार प्राप्त कर लेगा। इसके रूप में आए अपनी विकसित एवं भौतिकी आवश्यकताओं के निम्नतः उन्होंने उन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। उस सब देशों को शोषण किए जो यूरोप के क्या थे, उपनिवेश में, यानी कि वहाँ जाके बसे रहे। भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न पूर्वेन स्पष्ट किए जा सकते हैं। जो भौगोलिक खोज का जो परिणाम है, जो निम्न तरीका से नीचे क्या किया जा सकता है, स्पष्ट किए जा सकते हैं। उसमें सबसे पहला है व्यापार वाणिज्य का प्रभाव। किसका, व्यापार वाणिज्य का क्या है, प्रभाव है। तो देखते हैं क्या है। नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। क्या रहा है, नए देशों की क्या हुआ, खोज हुआ एवं नए व्यापारिक संपर्क में आए। जैसे नया देश का खोज हुआ था यहाँ से, जैसे नए देश में कौन कौन थे, नई दुनिया जिसको अमेरिका कहते हैं, भारत था, और बहुत सारे, इंग्लैंड थे, ऑस्ट्रेलिया था, इसमें इंग्लैंड नहीं ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, ये सब क्या नई देशों में था। अब यहाँ नई खोजों के साथ साथ नए व्यापार आए, वहाँ के लोग सामान यहाँ लाने लगे, और यहाँ का सामान क्या वहाँ, उसी को तो क्या नए व्यापार, नए तरीका से। इस सब में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। पहले से परिवर्तन नहीं था, जमाना से उसी व्यापार चल रहा था। अब ऐसा हुआ तो डायरेक्ट एकदम बदलाव आ गया। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। जो उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से, उपनिवेशवाद को कुछ करने लगे, आर्थिक शोषण करने लगे, यानी कि पैसा लेने लगे, कर बढ़ा रही है, टैक्स, जिससे यूरोप देश समृद्ध होने लगे। समृद्ध बोल सर, समृद्ध के मतलब फलने लगे, फूलने लगे ना, कहता जीतो फूलो फलो, उसे पूरा फूलने फलने लगे, यानी कि उनका लाभ दिन गुना रात चौगुना होते जा रहा था। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। यानी कि जब लाभ होने लगा तो जितना हाईएस्ट एकदम बिजनेस जितना बढ़ा, उतना ही उन लोग और समृद्ध होते चल के एकदम पूरा विकास हो गया दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। और कौन व्यवस्था का विकास हुआ, मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। हुंडी आया, हुंडी को जी कहते हैं, बोल सर ना हमको समझ में आता है, वो चेक आ गया। पहले चलता था ऋण पत्र आ गया, यानी कि कर्जा लेने का भी समस्या आ गया। व्यापारिक खास का विकास, शाख का विकास हुआ। नहीं क्या शाख मतलब ब्रांच, इंग्लिश में ये शाख मतलब ब्रांच भी हो गया, खुल गया बैंक वाला। बैंक उसमें नहीं था लेकिन ब्रांच उसको कहते, तो पैसा लेकर लेन देन होता था। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप ले लिया था। अब व्यापार स्थानीय रूप लेकर ना वैश्विक मतलब पूरे विश्व में व्यापार होने लगा था। पहले व्यापार हो रहा था स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अब होने लगा व्यापार पूरे विश्व में होने लगा, वही चीज़ का बिक्री खरीद होने लगा।
नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। अगर देखा जाए नए देशों के खोज के पूर्व यानी कि उसके पूर्व मतलब पहले, जब नए देश को खोज नए हुआ था उसके पहले व्यापार था कहाँ था, भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही व्यापार होता था। परंतु अब इसका व्यापार अंटार्कटिका, हिंद तथा प्रशांत महासागर ले लिया। अब सिर्फ भूमध्य सागर बाल्टिक सागर में नहीं हो रहा, अब व्यापार कहाँ होने लगा, अंटार्कटिका में होने लगा, हिंद महासागर हो रहा है, अंटार्कटिका को ही क्या कहते हैं, अंध महासागर, प्रशांत महासागर में भी होने लगा। सॉरी, अंटार्कटिका को नहीं कहते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर कहते हैं। देखिएगा, फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्व व्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र हो गए। तो क्वेश्चन पूछेगा, जब व्यापार बढ़ा तो उसमें व्यापार का मुख्य केंद्र कौन थे, यानी कि देखिए आपके शहर में भी आप, हम जैसे क्वेश्चन बोलते हैं आपके अंदर जवाब आएगा, आपके शहर में जो आपके अगल बगल में कोई भी टाउन होगा, बाजार में, मार्केट में, वहाँ पर कपड़ा कौन सा मार्केट तक मिलता होगा, तो आपके जगह नाम में आया होगा कि हाँ सर इस प्रॉपर जगह पर यहाँ कपड़ा कुछ मिलता है, सिर्फ कपड़ा का दुकान, कपड़े का दुकान है। कौन कौन इलाकों में देखते होंगे कोई नाम होगा वहाँ पर सिर्फ क्या चीज़ मिलता होगा, स्टेशनरी सामान मिलता होगा। कोई इलाका हम जाते होंगे तो सिर्फ वहाँ पर क्या चीज़ मिलता होगा, वहाँ पर खाने पीने का सामान मिलता होगा। उसी प्रकार से यहाँ पेरिस एकदम हो गया, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्व व्यापारी के हो गया था, पूरे विश्व में प्रख्यात हो गया था कि यहाँ सारा चीज़ मिलता है। और यूरोपीय व्यापार पर इटली का अधिकार होता जा रहा था, और यूरोपीय जो व्यापार था उस पर किसका होता जा रहा था, इटली का अधिकार होता जा रहा था। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। धीरे धीरे यही नहीं बढ़ा, पर स्पेन का प्रभाव बढ़ गया, फ्रांस का बढ़ गया, हॉलैंड, इंग्लैंड सब का प्रभाव पूरे विश्व पर फ्रांस बढ़ने लगा। कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि उन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया। अगर देखा गया कि कालांतर के समय में उन लोग इतना निपुण हो गए हैं कि वो सब चीज़ में पूरा दुनिया को संभालने में कि अपना साम्राज्य को ही क्या करने लगे, खोने लगे। साम्राज्य मतलब वहाँ के जो राजा थे तो उसको अब राजपाट पर भी उतना ध्यान नहीं रहा। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातुएं, विशेषकर अमेरिका से आयाती सोना, मैंने कि उसमें जो बहुत मूल्य वस्तुएं आते थे, अमेरिका से कुछ आता था सोना तथा चांदी, अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। जब वहाँ से मूल चीज़ के मूल्यवान वस्तुओं आने लगे, सोना से व्यापार होने लगा, चांदी से व्यापार होने लगेगा, तो व्यापार का जो नक्शा ढांचा है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फलतः 80 वर्ष तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रहा, यानी कि उसमें कुछ पैसा चल रहा था, वहाँ चांदी पर चल रहा था, चांदी से ही सारा चीज खरीदना बेचना सारा था। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई, यानी कि यूरोप में कुछ होने लगा, मुद्रा घटने लगा, पैसा चांदी के कुछ हो गया, कम्पाज हो गया, क्योंकि सभी तो जाके चांदी क्या कर रहा था, खरीद रहा, चांदी से तो वस्तु खरीद के बेच रहा था। इसके बदले हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगा। इसके फलस्वरूप समाज में समांति वर्ग के बदले में व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ा। इसके फलस्वरूप जो था, अब कौन बात, समांति मतलब समांत वर्ग मतलब कुछ सभी समान हो, ऐसा वर्ग नहीं आया। अब कौन वर्ग आ गया, व्यापारी वर्ग आ गया। अब व्यापार वाला होने लगा, जितना ज़्यादा मुनाफा होगा उतना ही बढ़िया व्यापार होगा, उसी को अच्छा समझा जाएगा। ये कौन कारण था, व्यापार एवं वाणिज्य का प्रभाव पड़ा। ये सारा क्रिया हुआ कब, तो सर नई दुनिया भौगोलिक खोज हुआ तब, न नई दुनिया को खोज होता न भौगोलिक खोज होता, नहीं सारा काम क्रिया होता। हमको इसी दिन पढ़ना है इसका भौगोलिक खोज का परिणाम। तो पहला परिणाम ये हुआ। दूसरा में करा औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। किसका विकास हुआ, औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास कैसे हुआ, देखो भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। अगर देखा जाए जब भौगोलिक खोज हुआ उसके उपरांत उपनिवेशों का जो स्थापना हुआ, उस साम्राज्य का विकास क्या रहा, जारी रहा।
और यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। और यूरोपीय साम्राज्यवाद में देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा क्या था, चलता रहा। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। और यही हुआ कि धीरे धीरे व्यापार के माध्यम में परिवर्तन आ गया और उसके स्वरूप में भी परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का संचाल आरंभ किया और इसी उद्देश्य से विशेषताओं तथा अन्य सुविधाओं प्राप्त करने के लिए एक कंपनी प्रयत्नशील हुई। यही कारण हुआ कि कंपनी, अब व्यापार बढ़ा, कंपनी आया, कंपनी चलने लगा, संचाल हुआ, उसका आरंभ हो गया। उसका उद्देश्य क्या था, सुविधा देना। कंपनी का मतलब होता है हर एक चीज, कंपनी का जितना भी कंपनी का सामान बनता है किस लिए, लोगों की सुविधा के लिए। कंपनी प्रयत्नशील हुई। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसे कंपनियां स्थापित होगी और बहुत सारे देशों में कंपनियां क्या होगी, स्थापित होगी। जैसे कौन कौन से देश में, इंग्लैंड में हुआ स्थापित, हॉलैंड में हुआ, स्वीडन में हुआ, डेनमार्क में, फ्रांस में आदि सभी जगह पर क्या हो गया, स्थापित हो गया। इसमें से कुछ कंपनियां जैसे व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थीं, कुछ कंपनियां जो था व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित था जैसे, और कुछ राज्य द्वारा, और कुछ राज्य द्वारा होता था। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों में उपनिवेश एक बस्तियां बसाई गई। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, परंतु 16वीं सदी के अंत तथा 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल हो गए। इस सब देश क्या हो गया जी, शामिल हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं ये वाला कौन वाली डिबिया, पीली वाली डिबिया, एकदम स्टार है, पूरा रट डालिए। बोल का है सर, देखिए क्वेश्चन है, भारत में पूरे यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। पुर्तगाल का आगमन भारत में कब हुआ, 1498 में आया। कौन आया था 1498 में, वास्को डी गामा, वे पुर्तगाली यात्री था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया, 1600 ईस्वी में। डच 1602, फ्रांस 1664, डेनिश 1616, स्वीडन 1771। इस सब याद कर लीजिए। पुर्तगाल आया 1488 में, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच आया 1602 में, फ्रांसीसी आ गया 1664 में, डेनिश आया 1616 में, और स्वीडन आया कितना, 1731 में। एकदम क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से भारत में आगमन कंपनियों को सरियाइए। तो पहले कौन आ जाएगा, पुर्तगाल, उसके बाद इंडिया, ईस्ट इंडिया, इंग्लैंड, उसके बाद डच के बाद कौन, फ्रांस नहीं, डच के बाद कौची आ गया, डेनिश के बाद फ्रांस, फिर स्वीडन। इसलिए एकदम इसका क्रम भी याद कर लीजिएगा आप। चलते हैं आगे, हम लोग आगे क्या करा जो देखते हैं। आगे करा वाणिज्यवाद का विकास। किसका विकास, वाणिज्यवाद का विकास। नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक कौन तारजी, विस्तार के कौन रूप, फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवादी आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। वाणिज्य जो हुआ, नए देशों के खोज के साथ साथ क्या हुआ, वैश्विक विस्तार हुआ। इसके फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का विकास हुआ। इसे आर्थिक व्यवस्था में बुलियन का महत्ता बढ़ी। कौन लियन, बुलियन बोल किसको कहते हैं सर, किसान को वहाँ यूरोप में बुलियन कहा जाता था। बोलो इसी बात हम कि हाँ, सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। जो सोने को जो था क्या किया, इस ओर एक सोने से व्यापार होने लगा, तो सबका ध्यान आकर्षित किया कि वो भारत, इसलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सारा व्यापार कुछ होने लगा सोना के। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई, साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि सैकड़ों देश से सोना लाया जा रहा था, सोना लूट के लाया जा रहा था समझो, या व्यापार कर करके लाया जा रहा था। सारा पैसा तो सोना चांदी के रूप में था। सोना चांदी कहाँ जा रहा था, यूरोप में जा रहा था, एकदम इकट्ठा हो रहा था। इस भंडारों की प्राप्ति में स्पेन अग्रणी था। सबसे ज्यादा कौन कर रहा था, स्पेन कर रहा था। बोलो सर, खोजा पुर्तगाल, फायदा उठाया स्पेन, सबसे ज्यादा तो इंग्लैंड फायदा उठाया। आगे चलते देखते हैं क्या रहा है।
ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का प्रसार कैसे हुआ? जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया गया। अगर देखा जाए तो ईसाई धर्म के हिसाब से जैसे जैसे पूर्व के उल्लेखित हुआ, भौगोलिक खोजों यूरोप में क्या होगा जी, सभ्यता, संस्कृति और धर्म का क्या हो गया, प्रचार प्रसार होने लगा। धर्म युद्ध की असफलता के कारण, कौन युद्ध? धर्म युद्ध के असफलता मतलब हार के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था। धर्म युद्ध हुआ, उसमें असफल हुआ धर्म को बढ़ावे में, जिसके कारण अब क्या हुआ, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो जोर शोर पर था, पहले व्यापार बढ़ रहा था, अब धीमा पड़ गया। नए भौगोलिक खोजों में इसमें प्राण डाल दी, और नए पौराणिक जो खोज हुआ नए नए देशों में, उसमें धर्म प्रचार में तो एकदम प्राण डाल दिया, मतलब जान आ गया, तू ही जान है हमारा, पूरा नया खोज करने का मतलब। ईसाई धर्म, कौन धर्म? ईसाई धर्म प्रचारों ने कौन अफ्रीका, कौन सिया एशिया तथा कौन रिका अमेरिका के दुर्गम स्थानों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया। खोजी किया, अपना धर्म को प्रचार किया, यानी कि यूरोप वाले ने ईसाई धर्म का प्रचार सगरों जाके किया। तो क्वेश्चन पूछेगा ईसाई धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ जी? अफ्रीका में हुआ, एशिया में हुआ, अमेरिका में, यानी कि पूरा महाद्वीपे पर हो रहा था। ये कोई देश नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है, इन यहाँ पर देश समझ जाइएगा। में दुर्गम स्थानों पर जाकर अपना धर्म प्रचार किया। किसका प्रचार होने लगा? ईसाई धर्म का होने लगा। कब हुआ प्रचार? भौगोलिक खोज हुआ तब। इसी तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, परिणाम पढ़ रहे हैं। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि, यानी कि इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ गया। कौन हुआ? इस क्षेत्रों में धन का लालच देकर एवं जबरन धर्मांतरण एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया। इसका एक निगेटिव प्रभाव ये भी हुआ कि जबरदस्ती पैसा दे के धर्म को ईसाई धर्म में बदला जा रहा था। ईसाई धर्म में जो पैसा लेके नहीं कर रहा था, उसको जबरदस्ती कर रहा था कि धर्म को बदलो, धर्म परिवर्तन करो, धर्म में स्थानांतरण कराया जा रहा था, अतिक्रमण होगा, पूरा शोषण होने लगा। और इसका विरोध भी हुआ। तो शोषण होगा तो विरोध तो होबे करेगा, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रसार ने चर्च की प्रभुता को कम किया। ये कि व्यापार ज़्यादा करने लगा। व्यापार करने का मतलब धर्म का व्यापार होने लगा, समझिए कि पूरा व्यापार का प्रसार करने लगा, जिसके कारण जो चर्च का जो महत्व धीरे धीरे क्या हो गया, कम गया। बोल मतलब सर, जैसे आप सोचिए, आप घर में एक भाई थे तो आपको महत्व ज़्यादा होगा, अपन साथ हो गए तो कोई वैल्यू घर में नहीं देता होगा। यानी कि जिस धर्म का संख्या ज़्यादा बढ़ेगा, उस धर्म का प्रसार यानी कि उस पर प्रभुत्ता जो होगा कमेगा। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि ने तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठा खड़े किए। यानी भौगोलिक खोज हुआ था जो तत्कालीन कारण में हुआ था, इसमें कई प्रश्न को क्या क्या उठा दिया। जैसे धर्म के भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, यानी कि धर्म से भी अब पूछने जाने लगा सवाल कि ऐसा करें तो क्यों करें, क्या कारण है कि ऐसा करें, हम ही क्यों करें। यानी कि पहले ऐसा नहीं होता था, जो धर्म कहता था धर्म सर्वोपरि धर्म होता था, जो बोल दिया धर्म के जो लोग थे, जो धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, अनुयायी मतलब जो पूजा पाठ करते थे, वो जो बोल दिए वही सत्य है, जिससे धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। और यही कारण हुआ कि धर्म का आंदोलन होने लगा। कौन व्यवस्था? दास व्यापार का भी क्या होने लगा जी, विकास। बोल कैसे सर? तो दास व्यापार का भी क्या होने लगा, विकास होने कैसे, ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अगला वीडियो में पार्ट 4-5 में अपना पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर 12 भौगोलिक खोज। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौनटीसी पीटीसी। एक अगर अच्छा लगा होगा तो एक दोस्त के साथ भेजिएगा, नहीं तो आप दूसरे चैनल पर जाके पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।